यहाँ पर जो हिंदू राष्ट्र की बात कही है संविधान में कहीं दिया हुआ नहीं है और इसका मैं पुरजोर तरीके से विरोध करती हूँ। तो सवाल उठाने का मौका मिलना चाहिए और अगर इस तरीके से बर्ताव रहेगा तो लोकतंत्र खत्म होगा। बहुत से ऐसे पेपर लीक्स जो हुए हैं और जो मैल प्रैक्टिसेस लगातार हमें देखने को मिल रही है एग्जाम्स के लिए, तो बहुत अफसोसजनक है और इसमें सरकार को जवाबदेही बनती है। दलित निशाने पर है, पांच निशाने पर है। जो उनको वोट नहीं देगा वही बीजेपी के निशाने पर आ जाएगा। सारे दूसरे धर्म के लोगों से भी आप सीख लो। अयोध्या के लोगों ने वोट नहीं दिया तो उनको निशाने पर रख लिया। ये लोग आपके अपने नहीं, ये सिर्फ अपनी कुर्सी के अपने हैं। तभी इस मुल्क में किसी बड़े बदलाव की हम उम्मीद कर सकते हैं। तो उसी के लिए ये मीटिंग थी और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से बहुत बेहतर हमें सबको सीखने को मिलेगा और आगे बढ़ने के लिए। दो शपथों का खासतौर से जिक्र हो रहा है। एक वो शपथ जिसमें असदुद्दीन ओवैसी जी ने कहा जय फिलिस्तीन यानी फिलिस्तीन जिंदाबाद, और दूसरी शपथ एक और जिसमें कहा गया जय हिंदू राष्ट्र। आप इन दोनों को कैसे देखते हैं? दोनों ही शपथ जो हमारे मुल्क से मुताल्लिक रखती है, मैं सिर्फ उस पर बात करना चाहूँगी। और यहाँ पर जो हिंदू राष्ट्र की बात कही है संविधान में कहीं दिया हुआ नहीं है और इसका मैं पुरजोर तरीके से विरोध करती हूँ, क्योंकि हमारा जो देश है वो सेक्युलरिज्म की बुनियाद पे बना है। यहाँ मुसलमान बाय चॉइस है और हमेशा अपनी कुर्बानी अपने देश के लिए देने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसी बातें कहना एक तबके को अलग हटाने के जैसा है, तो मैं बिल्कुल इसका विरोध करती हूँ। और जो दूसरी शपथ है वो जिस इंटेंशन से कही गई है सुपरफिशियलिटी में आती है, क्योंकि सुपरफिशियली वहाँ पर ज़रूरत नहीं थी ऐसी बातें कहने की। हिंदुस्तान की बात चल रही थी, हिंदुस्तान का पार्लियामेंट है, तो मैं उससे भी इत्तेफाक करती हूँ। पार्लियामेंट माइक बंद करने का जो चलन चल रहा है, जैसे कल नीट के लिए आवाज उठाई नेता प्रतिपक्ष की तरफ से, तो माइक बंद कर दिया, इसके बारे में आप क्या? देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि जो हमारा लोकतंत्र का मंदिर है इस तरीके से अगर आवाज़ें दबाई जाए। मेरा मानना है कि पार्लियामेंट में सबसे बड़ा अधिकार बोलने का है तो वो विपक्ष का होना चाहिए, क्योंकि ट्रेजरी बेंच वहाँ जवाब देने के लिए बैठी है। वो लोग सरकार में ऑलरेडी हैं, हम उनसे जवाब जानना चाहते हैं, तो सवाल उठाने का मौका मिलना चाहिए। और अगर इस तरीके से बर्ताव रहेगा तो लोकतंत्र खत्म होगा। नीट के साथ साथ बहुत से ऐसे पेपर लीक्स जो हुए हैं और जो मैल प्रैक्टिसेस लगातार हमें देखने को मिल रही है एग्जाम्स के लिए, तो बहुत अफसोसजनक है और इसमें सरकार को जवाबदेही बनती है। सरकार को जवाब देना चाहिए कि कैसे वो इस चीज़ को बेहतर करेंगे। बच्चों का जो मनोबल टूटा है इससे, क्योंकि जब आप अपनी वजह से फेल होते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जब आप सिस्टमैटिक तौर पे आपको निराशा हाथ लगती है तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो हम सब उनसे सवाल करना चाहते हैं, उनकी ज़रूरत है कि वो जवाब दें। सवाल इस पर उठाएंगे, जवाब देना उनका काम है और इस सारे कार्यक्रम को दुरुस्त करना उनका काम है, तो इसी की उनसे उम्मीद रहेगी। मजहब के जो मस्जिदों को जो टारगेट किया जाता है, हम उसके खिलाफ हैं और इस मुल्क के अंदर सिर्फ सियासत में जमे रहने के लिए इस टाइप की चीज़ों को करा जा रहा है। हम अपने जहाँ कौम की हिफाजत के लिए हैं, वहाँ हम अपने मज़हब की जो मस्जिद है उनके लिए भी हम हिफाजत के लिए हमारी जिम्मेदारी है। दलित निशाने पर है, पांच निशाने पर है। जो उनको वोट नहीं देगा वही बीजेपी के निशाने पर आ जाएगा। बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं देते तो उनको निशाने पर रखा। अब मैं बल्कि कहूँगा सारे दूसरे धर्म के लोगों से भी आप सीख लो। अयोध्या के लोगों ने वोट नहीं दिया तो उनको निशाने पर रख लिया। ये लोग आपके अपने नहीं, ये सिर्फ अपनी कुर्सी के अपने हैं। आखिरी सवाल है साहब, जैसे लिंचिंग के मामले पर पूरा विपक्ष खामोश रहा, इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, लिंचिंग के मामले पे अब देखिए बोलने का मौका मिलेगा तो हमारी समाजवादी पार्टी ने तो डेलीगेशन बना करके लिंचिंग पे भेजा भी है और आने वाले उसमें हम पूरी मजबूती के साथ में जो लिंचिंग अगर ये हुई है उसके ख़िलाफ़ हैं और हम चाहते हैं कि उन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि उनके परिवार को इंसाफ मिल सके और आने वाले लोग ऐसा कोई कदम नहीं उठा सके, उनको सबक मिले। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।